नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान परेशान है तो दूसरी तरफ चीन में शी जिनपिंग के रातों की नींद गायब है। इमरान इसलिए परेशान है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हर साजिश बेकार हो रही है, तो जिनपिंग इसलिए सो नहीं पा रहे क्योंकि उनके विरोधियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इस हाल में इमरान खान ने भारत के खिलाफ अदृश्य तैयारी शुरू कर दी है, तो शी जिनपिंग ने भी विरोधियों के सफाये के लिए ऑपरेशन क्लीन को एक्टिव कर दिया है। रही बात भारत की, तो दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हम हमेशा तैयार ही रहते हैं, खास तैयारी करते ही हैं। आज हम अपने इस खास शो में यही बताने वाले हैं, तो शुरू करते हैं यह खास शो, साजिश, सत्ता और संग्राम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में आतंकी वारदातों में शामिल दहशतगर्दों की पहचान छुपाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर में अशांति फैलाने का खतरनाक प्लान भी बनाया है। एक सीक्रेट मीटिंग में बनाए गए अपने प्लान में लश्कर, हिज्ब और जैश जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने हुक्म दिया है कि अपनी पहचान छिपाकर कश्मीर में दाखिल हों और आतंकी वारदातों को अंजाम दें। खूंखार आतंकियों को आईएसआई का नया फरमान। कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का प्लान। खूनी जिहाद पर पर्दा डालता पाकिस्तान। पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन ना करने की कसम खाता है। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था एफएटीएफ की सभी शर्तों को पूरा करने का वादा करता है। पाकिस्तान अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो दहशतगर्दी से जंग लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता आया था, पनाह देता रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसे खर्च करता था, करता रहेगा। यही नहीं, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में लेने जा रही है। आईएसआई ने अपने चहेते आतंकियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ एक बैठक कर दहशत का नया प्रोटोकॉल जारी किया है। आईएसआई ने ट्रेनिंग के बाद कश्मीर जाकर आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसका मकसद आतंकी घटनाओं से पाकिस्तानी कनेक्शन को सिरे से खारिज करना और आतंकी संगठनों की हर हरकत पर नजर रखना है। आतंकियों को जारी किए गए नए फरमान और दहशत के नए ब्लूप्रिंट में क्या है? आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरा कंट्रोल क्यों रखना चाहती है? इन तमाम सवालों की पड़ताल करते हुए न्यूज 18 को सूत्रों से कुछ अहम जानकारियां हासिल हुई, जिनमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर जाने वाला कोई भी आतंकी पाकिस्तान में बने साजो सामान साथ लेकर नहीं जाएगा। कश्मीर जाने वाले सभी आतंकियों को आईएसआई अलग से सामान मुहैया करवाएगी। कश्मीर जाने वाले हर एक आतंकी को अपना पासपोर्ट 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा। कश्मीर से पाकिस्तान आने वाले आतंकियों के रिश्तेदारों को आईएसआई के नजदीकी ऑफिस में अपनी जानकारी और फोटोग्राफ जमा करने होंगे। शीशे की तरह साफ है कि आईएसआई आतंकियों की पहचान छिपाना चाहती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में भारतीय सेना की गोली का निशाना बनने वाले दहशतगर्दों की पहचान जाहिर हो सके। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की पहचान छिपाकर अपना दामन पाक साफ रखना चाहती है, जिसके कई फायदे हो सकते हैं, जैसे
पाकिस्तान आतंकियों की पहचान छिपाकर एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया में अपनी आतंक को पनाह देने वाली छवि को सुधारने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान सबको ये भरोसा दिला सकता है कि भारत में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान भारत पर उसे बदनाम करने का कूटनीतिक दांव भी चल सकता है। पाकिस्तान की आईएसआई के जनरल आसिफ ने अब कमान अपने हाथों में ले ली है। हालांकि ना तो आतंक के अंदर घुस पा रहे हैं और ना ही कोई सज्जो सामान उनका पाकिस्तान से घाटी में वो पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, परंतु फिर भी आईएसआई के चीफ ने यह घोषणा की है कि अब घाटी के अंदर जो आतंकवादी मौजूद हैं उनको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद से कमी नहीं होने दी जाएगी। जितने भी लॉन्चिंग पैड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ में है, उनके ऊपर करीब 200 से ज्यादा नए आतंकियों को इकट्ठा कर दिया गया है। भारतीय सेना को इसकी खबर है, हम तैयार हैं। आतंकिस्तान अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करने के साथ आतंकी संगठनों पर नियंत्रण रखने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए आईएसआई ने पूरा खाका तैयार किया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाया जाएगा, जिसका कंट्रोल आईएसआई के पास होगा। आतंकी संगठनों में नए रंग रूटों की भर्ती की पूरी जानकारी आईएसआई को देनी होगी और आईएसआई की मंजूरी के बाद ही किसी तंजीम में वो शामिल हो सकेंगे। सारा की सारी कमांड पाकिस्तान की सेना की गुप्त एजेंसी आईएसआई ने अपने हाथ में लेने की ठान ली है। अब इन तंजीमों के हर हेडक्वार्टर पर कैमरे लगे होंगे, जिनका सीधा संपर्क आईएसआई हेडक्वार्टर से होगा। जितने भी लोग ने इन तंजीमों के अंदर लोकल बच्चे, लोकल लड़के भर्ती किए जाएंगे, उन सब का एक एक विवरण आईएसआई लेगी। आतंकी संगठनों पर पूरा कंट्रोल करने के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दहशतगर्दों को की जाने वाली फंडिंग भी बढ़ाने जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएसआई ने मुजफ्फराबाद के शमशुल हक आतंकी ट्रेनिंग कैंप की बाहरी दीवार की मरम्मत के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के मुमताज अहमद को 20 लाख रुपए दिए। कश्मीर घाटी में दंगे, रैली और प्रदर्शन करवाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के सेकंड इन कमांड आमिर खान को 20 लाख रुपए दिए हैं, जबकि मारे गए आतंकियों के परिवार वालों के लिए भी आईएसआई ने 45 लाख रुपए दिए हैं। पाकिस्तान आतंक की जड़ें सींचने के लिए पैसे ही नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। आईएसआई के ब्रिगेडियर अशफाक ने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा हथियारों की सप्लाई का भरोसा दिया है। यही नहीं, आतंकियों को कश्मीर में राजनीतिक तौर से एक्टिव लोगों की लिस्ट मुहैया कराई गई है और उन्हें टारगेट कर मारने का हुक्म दिया गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और भारत में नए सिरे से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए पाकिस्तान ने 200 आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी की है। पुंछ और राजौरी सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी है। लश्कर, जैश और हिज्ब के आतंकी कमांडरों ने पीओके में इस बाबत मीटिंग भी की है। तो इस मीटिंग में तय हुआ है कि बॉर्डर के करीब लॉन्च पैड पर आतंकियों की संख्या को बढ़ाया जाए और मीटिंग के बाद लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकी एक गाइड के साथ राजौरी के सामने पाकिस्तान के इलाके में रेकी करते नजर भी आए। जाहिर है पाकिस्तान आतंक का नया ब्लूप्रिंट बना रहा है। पहचान छिपाकर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान शायद ये भूल गए हैं कि भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अब भी जारी है। इमरान खान पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और दहशतगर्दों के आकाओं के हर साजिश को नाकाम करने के लिए भारत भी तैयार है और इसलिए दहशतगर्दों के सफाई के लिए जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि दहशतगर्द कैसी भी तैयारी करके आए उसका सफाया निश्चित हो। गोलियों की तड़तड़ाहट,
टारगेट पर दुश्मन। सेना के जवानों को लक्ष्य तक पहुंचना है, क्योंकि आतंकी घात लगाकर सेना पर हमला कर रहे हैं और इनके इरादों को नेस्तनाबूद कर देना है। आतंकवादी इस दीवार के पार हैं। सेना उन्हें घेरने के लिए एक प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जब कोई सामने बचने के लिए आड़ ना हो तो कुहनी के बल आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आतंकियों से बचते हुए उन तक पहुंचने का सबसे सेफ तरीका यही होता है। कुहनी के बल चलना आसान नहीं होता, लेकिन सेना के जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि कई मीटर तक ऐसे ही रेंगते हुए आगे बढ़ सकते हैं और फिर पतले बांध का सहारा लेकर आतंकियों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। बैटलक्राफ्ट रेंज का फायरिंग एनसीओम। यह रेंज सीआईसीटी इलाके को देखते हुए बनाया गया है। इस रेंज पर एक कैट फायर करता है, जिसमें 10 जवान होते हैं। हर एक जवान बड्डी फेर में फायर करता है। इस रेंज के ऊपर 3 पोजीशनों से फायर किया जाता है: स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। हर एक पोजीशन से फायरर 2 राउंड फायर करता है। यह रेंज उस स्थिति को जाहिर करती है जब टेररिस्ट बिल्डअप एरिया में छुपा होता है और हमारी सिक्योरिटी फोर्स बनावटी और कुदरती आड़ का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट के नजदीक पहुंचती है। सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब आतंकी घर में घुसकर लोगों को बंधक बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में कार्रवाई करना सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि लोगों की जान बचाकर आतंकियों से निपटना होता है। कॉर्प्स बैटल स्कूल में भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तस्वीर को देखिए, आतंकी घर में घुसे हुए हैं। पहले सेना आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहती है। हाउस के अंदर छुपे और टेररिस्ट को उनके रिलेटिव्स द्वारा भी सरेंडर के लिए एक मौका दिया जाता है। मेजर साहबन तो डीएसपी साहबन यम छ दपन अगर ये सरेंडर करे अमिस खिलाफ ही कम से कम कार्रवाई करने बेये अमिस सरकारी नौकरी दिन वो चे पाई घर हालात कित चे मोज त बेमार बेन त खानदर करने चे गुजारिश करने त्राव ये हथियार वास्ते कर पान सिक्योरिटी फोर्सेस सवाल। लेकिन जब आतंकी सेना और अपने परिजनों की बात की अनदेखी करते हैं तो फिर होती है आखिरी कार्रवाई। देखिए, सरेंडर न करने पर कैसे सेना के जवान एक्शन में आते हैं। पहले वो अपनी पोजीशन सही करते हैं और तेजी के साथ दरवाजे तक पहुंचते हैं और फिर कुछ पल में घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आतंकी हमलों के दौरान सेना के जवान इतनी तेजी से एक्शन में आते हैं कि आतंकियों को मौका नहीं मिलता और एक साथ कई जवान उन्हें घेर लेते हैं। अंधेरे में भी उनकी पोजीशन को समझ जाते हैं और फिर एनकाउंटर में मार डालते हैं। इस तरह का एक्शन पहले से ही आतंकियों के खिलाफ होता आया है, लेकिन इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल कर काउंटर इंटरजेंसी के लिए जवानों को तैयार किया जा रहा है। गांव या बेल्ट अप एरिया के अंदर अचानक से कैंडिजेंसी रेज होती है। रेज हुई कैंडिजेंसी के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जाता है उसके बारे में इन डिटेल में प्रेडिक्शन और जानकारी दी जाती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान रूल ऑफ एंगेजमेंट के बारे में इन डिटेल में प्रैक्टिकली यहाँ पर जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जितने भी न्यू राइवल्स और कमर्स आते हैं गांव या बेल्ट अप एरिया के अंदर किस तरीके ने आप मैपिंग अप के दौरान और सैजिंग अप के दौरान सिविल के साथ किस तरीके से तहजीब के साथ कन्वर्जेशन करने का तरीका, हर एक चीज को इन डिटेल में प्रैक्टिकली पर बताया जाता है। रियल सिचुएशन का माहौल तैयार कर स्पेशल कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि कश्मीर घाटी को समझे बिना यहाँ पर ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के घरों की स्थिति की जानकारी के साथ साथ यहाँ के लोगों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। अब बात चीन की,
जहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए चीन के नेता माओ के नक्शे कदम पर चलने का इरादा कर लिया है और सियासत की शुद्धिकरण की नई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल शी जिनपिंग को अपने खिलाफ बगावत की बू आने लगी है, लिहाजा शी ने अपने विरोधियों के सफाया करने का प्लान बना लिया है। चीन में शुद्धिकरण मुहिम। वफादारों की पहचान शुरू। माओ की राह पर चले शी। विरोधियों को कुचलने की साजिश। राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता की सियासत की बिसात पर कौन सी नई चाल चलने वाले हैं, इस पर पूरे चीन में अफरा तफरी का आलम है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में भी शी जिनपिंग को लेकर काना भूसी का सिलसिला बहुत तेज हो गया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने एक ऐसी साजिश रची है जिससे चीन एक बार फिर तानाशाही की चपेट में आ जाएगा। और यही बात चीन के आम और खास सभी को बुरी तरह परेशान कर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता की कुर्सी पर जीते जी हरदम कब्जा बनाए रखने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। और चीन की सत्ता में वित्त मंत्रालय का अहम ओहदा संभाल चुके लोउ जीवेई के मुताबिक शी जिनपिंग चीन के नए तानाशाह बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरह जैसे 80 साल पहले 1940 में उस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ ने जो शुद्धिकरण का कदम उठाया था, शी जिनपिंग ने चीन में अपने वफादारों की पहचान करने के लिए चीन की सियासत में शुद्धिकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है। वो 8 साल से सत्ता में, ऐसे में सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए शुद्धिकरण अभियान छेड़ा गया है। 27 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया था कि वो शुद्धिकरण अभियान शुरू करेगी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और शीर्ष नेता शी जिनपिंग के प्रति वफादारी रखने वाले लोगों की पहचान करेगी। खासतौर पर पुलिस और न्यायपालिका में मौजूद ऐसे लोगों को छांट कर निकाला जाएगा जो शी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। शी जिनपिंग की शाख दिन पर दिन चीन में गिरती जा रही है। उसको संभालने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस तरह का एक ऐलान किया है, जिसके माध्यम से शायद जो भी लोग शी जिनपिंग का पार्टी के अंदर से विरोध कर रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने या किसी न किसी इल्जाम में डालकर ठिकाने लगाने की एक प्लानिंग चल पड़ी है। शी जिनपिंग ने 80 साल पुराने माओ के रास्ते को अख्तियार करने का प्लान तैयार किया है और राजनीतिक शुद्धिकरण मुहिम के तहत उन लोगों की पहचान पर जोर दिया जा रहा है जो किसी न किसी शक्ल में शी जिनपिंग का विरोध करने के लिए आवाज बुलंद करते हैं या फिर कर सकते हैं। जाहिर है, ये हालात शी जिनपिंग को चीन का अगला तानाशाह बना सकते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहे, चीन के राष्ट्रपति रहे। चीन की पीएलए आर्मी के सर्वे सर्वा बन बैठे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भी हेड बन के बैठ गए और ऐसी कोई पावरफुल पोजीशन चीन में नहीं छोड़ी जिसकी कमान या जिसकी लगाम शी जिनपिंग के हाथों में ना हो। लिहाजा शी जिनपिंग, जिन्हें 2023 के अंदर अपना पदभार छोड़ना है, वो इस राह पे चल चुके हैं कि किस प्रकार से वो आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहे। असल में शी जिनपिंग मौजूदा वक्त में
खस्ता हाल हो चुके चीन की सत्ता की कमान किसी और के सुपुर्द करने को कतई तैयार नहीं है। इसलिए शी जिनपिंग ने 1940 की शुरुआत में चले सुधार अभियान की तरह माओ की तर्ज पर तानाशाह बनने का रास्ता अख्तियार कर लिया है। चीन के वित्त मंत्री रह चुके लो जीवे की बातों पर यकीन किया जाए तो चीन की माली हालत किसी फूले हुए गुब्बारे जैसी है, जिसकी हवा कभी भी निकल सकती है। चीन के खस्ताहाल होने की जो वजह गिनाई जा रही हैं, उनमें सबसे अहम यह है कि चीन का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा अमेरिका की आक्रामक नीतियों का चीन में जबरदस्त विरोध हो रहा है। साथ ही साथ कोरोना के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी चीन पर गहरा असर डाला है। तो चीन की बढ़ती आबादी शी जिनपिंग का सिरदर्द बन चुकी है, जबकि चीन में बढ़ते सरकारी कर्ज ने सरकार और लोगों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है, जिसकी वजह से चीन के आम लोगों को लगता है कि चीन के हुक्मरानों का जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। लो जीवेई के मुताबिक चीन के खजाने की हालत बहुत खराब है। खास तौर पर देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी चिंता का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। देश में बुजुर्गों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश को अब बुजुर्गों की देखभाल पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इससे भी सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। बता दें कि साल 2019 के आखिर तक चीन में 65 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 17.6 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 12.6% था। वहीं 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 17.7 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 13.3% हिस्सा है। जिनपिंग के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। चीन के पूर्व वित्त मंत्री लो जीवेई ने इस बात की घोषणा कर दी है कि चीन एक वित्तीय मुसीबत से जूझ रहा है। जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने वुहान से कोरोना फैलाकर पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी मोल ली, सब रिश्ते नाते तोड़े, जिस प्रकार से शी जिनपिंग को बाहर से खाने का सामान भी आना चीन में लाना मुश्किल हो गया। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो चीन के अंदर स्थित थी, अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जिस प्रकार से बाहर जानी शुरू हुई, चीन में सिर्फ वित्तीय संकट नहीं, खाने का संकट भी आना शुरू हो गया। जाहिर है चीन का खाली होता खजाना, बढ़ती आबादी और बुजुर्गों की तादाद ने ड्रैगन की चिंता बेहिसाब बढ़ा दी है और शी को इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता दिखाई देता है, और वो है तानाशाही का रास्ता। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।